दिल्ली और देश के दूसरे शहरों क्षेत्रों में बहुत से बंगाली रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारी, कामकाजी लोग। ये बड़े मृदुभाषी होते हैं। सब्जी भाजी बेचने वाले भी व्यवहार कुशल, भद्र नजर आते हैं। उन्हें देखकर मन में यही विचार आता है कि बंगाली बड़े भले मानुष होते हैं। लेकिन इससे परे बंगाल का एक भयंकर रूप भी है, नृशंस हत्यारों और बलात्कारियों का बंगाल, जहां अस्वीकार का अर्थ मृत्यु है। वह चेहरा नया नहीं है, बहुत पुराना है। उसकी जड़ें बंगाल की वामपंथी सत्ता में खोजी जा सकती हैं। हजारों हजार हत्याओं का राजनीतिक काल। वामपंथ बंगाल की सत्ता से विदा हो गया, वे नृशंस हत्यारे जीवित रह गए। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला, बंगाल में वामपंथ का गुंडाराज जस का तस रहा। सत्ता का प्रतिनिधित्व बदल गया, उसका स्वरूप अपरिवर्तित रहा, तंत्र नहीं टूटा। सारे वामपंथी बर्बर गुंडे अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बंगाल में राजनीतिक सत्ताएं अत्यधिक असहिष्णु और क्रूर हैं। वे अपनी बनावट में वैसी ही हैं। उनमें वैचारिक जड़ता भी है। वे अपनी प्रभुता या विकृत विचारधाराओं के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि कांग्रेस, वामपंथ या अन्य समान धर्मा क्षेत्रीय दल वैचारिक रूप से ही उग्र और अमानवीय हैं, और जब उनका गठबंधन इस्लाम के साथ होता है तो वे और भी अधिक बर्बर और देशघाती हो जाते हैं। वे शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लालू राज से मुक्ति के बाद बिहार में बहुत कुछ बदल गया था। कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक परिदृश्य तक लालू राज में अपराध हावी था। नीतीश ने बीजेपी के साथ सत्ता संभाली तो परिवर्तन द्रष्टव्य था। लेकिन बंगाल में लोगों ने वामपंथियों से मुक्ति के लिए जिस तृणमूल को चुना, वह तो उग्रतर सिद्ध हो रही है, पाशविक, अमानवीय और पैशाचिक। कोलकाता से मात्र 70 किलोमीटर दूर संदेश खाली में महिलाओं और बच्चियों के साथ मास रेप के समाचार इसी का प्रमाण है। ममता की जिहादी सेना घरों में घूम घूम कर हिंदू महिलाओं को चुनती रही और उनके साथ पार्टी कार्यालय में बलात्कार होते रहे। 13-14 वर्ष से यह सब चल रहा था, लेकिन क्या किसी को पता नहीं चल पाया? पुलिस पीड़ितों को बलात्कारियों के पास ही वापस भेजती रही और मीडिया की तो बात ही करना व्यर्थ है। केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, संभवतः दबाव होगा, इसलिए थोड़ा बहुत समाचार दिखा दिया। अन्यथा संदेश खाली की घटनाओं को भी फैक्ट चेक करके फर्जी दावा करार दिया गया होता। बड़े संपादकों की बीवियां जब राज्यसभा सांसद बन रही हों तो बलात्कार झेल रही हिंदू महिलाओं की पीड़ा की सुनवाई भला क्यों हो? संदेश खाली न पहला है न अंतिम। हिंदुओं के सफाये का यह अभियान तो नोआखाली से ही आरंभ हो गया था। 75 वर्ष पहले हजारों हिंदू मार दिए गए, लाखों को मुसलमान बना दिया गया। गांधी जी कहते रहे, यह अमीर और गरीब की लड़ाई है। बंगाल में हर चुनाव के बाद ममता बनर्जी के गुंडे हिंदुओं से बदला लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। महिलाओं से बलात्कार के समाचार आते हैं। हिंदू पलायन करने को विवश होते हैं। यह स्थिति विस्मित करती है। हमारे लिए यह एक जटिल प्रश्न है कि बंगाल में परिवर्तन का कोई संकेत क्यों नहीं दिखाई देता? क्या इसका एक आधारभूत कारण यह नहीं हो सकता कि बंगाल जो ऊपर ऊपर बहुत भद्र, संस्कारी और शांत दिखाई देता है, वह मूलतः चारित्रिक रूप से हिंसक संभावनाओं वाला प्रांत है, जहां लोगों में ईगो सुप्रीम है। वह अहंकार ही तो है जो सामने वाले के न्यूनतम स्वातंत्र्य का सम्मान करना नहीं जानता। पिछले 5-6 दशक का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। बंगाल में किस तरह से प्रतिपक्ष को रौंदा गया। क्या वामपंथी असहिष्णुता, मिथ्या श्रेष्ठता बोध बंगाल की मानसिकता पर हावी है? वही बंगाली जो रविंद्र और शरद का गुमान करता है, सामाजिक रूप से इतना अनुदार क्यों है? असल धरातल पर उसकी मनुष्यता तो मृत है। कोमलकांत पदावलियों पर गौरव करने वाला बंगाल, जहां मानव जीवन का बड़ा गहन साहित्यिक चित्रण होता रहा है, वहां इन हत्याओं और बलात्कारों पर बेचैन करने वाली चुप्पियां क्यों हैं? पत्रकारिता जगत में बंगाली समाज के लोग भरे हुए हैं, पर वे इतने बेईमान और अधम क्यों हैं
कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही समाज पर हो रहे अत्याचारों पर कुछ नहीं कहते। उन्हें बीजेपी और नरेंद्र मोदी में अधिनायकवाद दिखता है और निर्दोष जनों के विकट रक्तपात पर वे आंखें मूंद लेते हैं, मानो बंगाल प्रश्नों से परे हो। क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि बंगाल का कथित प्रबुद्ध समाज पूरी तरह से पराधीन, अमानवीय और विचारधारा विशेष का गुलाम हो चुका है? क्या उसके पास इन बर्बर भयावह घटनाओं का कोई न्याय संगत तर्क है? क्या उसने मान लिया है कि ये हत्याएं और बलात्कार अनिवार्य हैं, या कि बंगालियों को यह सब करने की नैतिक छूट मिल चुकी है क्योंकि वे कथित तौर पर प्रबुद्ध लोग हैं? हम तो एक बात समझ पाते हैं कि बंगाल का समाज जड़ है, दर्प कूट कूट कर भरा हुआ है। वह किसी से कुछ सीख नहीं सकता। भला कैसे सीखेगा? इतने महान लोगों की धरती है बंगाल, वह तो केवल सिखा सकती है। उसकी ये हिंसा नहीं है। पुनः कहना होगा कि यह हिंसक प्रवृत्ति नई नहीं है, बहुत पुरानी है और उसमें निरंतरता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वहाँ की कला, संस्कृति, साहित्यिक धरती इतनी कहरी और बेईमान क्यों है, जिसे यह दशकों पुरानी पशुता दिखाई ही नहीं देती। अगर उसमें मानव जीवन के दुख, उसकी पीड़ा, प्रेम, विछोह, स्त्री के कष्टों का भावप्रवण चित्रण है, तो इस विदग्धकारी अमानुषिक घटना पर उसे काट क्यों मार जाता है? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।